तो आज हम अपना एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। चैप्टर हमारा वही है फंडामेंटल्स, और इसमें एक हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो ये क्या होता है, इसको मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना हुआ है। तो आपने ये अकाउंट बनाया, मान लो आप ये यहाँ पे डी की सैलरी लिखी हुई है, ये देना आप भूल जाते हो और आपने ये अकाउंट बना दिया, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह निकाल लिया, बस ये डी को सैलरी नहीं दी थी। डी कौन है? एक पार्टनर है। अब देखो दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि इसको क्रॉस मार के दोबारा बना दो, तो डी को वहां पे सैलरी दे दो, पहला ऑप्शन, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है, उसमें काम हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है एक ऐसी जर्नल एंट्री पास कर दी जाए कि ये डी वाली जो मिस्टेक जो कि हम भूल गए हैं यहाँ पे डी को सैलरी देना, वो कवर हो जाए, ठीक है। दूसरी बार बोलता हूँ इसको मैं दूसरे तरीके से। मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और क्वेश्चन में लिखा था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6,000 और 3,600 ये देना है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सही बनाया, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये देना ही भूल गए, तो ये दिया ही नहीं आपने और ये एप्रोप्रिएशन बना दिया। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन तो गया है, लेकिन ये गलत बना है क्योंकि आपने ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था। तो फिर वही दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको भूल जाओ, गलत वाले को क्रॉस मार के दोबारा से नया बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, ठीक है। तो वो हो गया बहुत बड़ा तरीका। तो क्यों ना एक ऐसी एंट्री पास कर दी जाए जिससे ये मिस्टेक सुधर जाए। तो इसी को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ गलती करी है, हम भूल गए हैं, कुछ गलत कर दिया हमने, उसको सही करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास कर दी जाती है, इसलिए इस टॉपिक का नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट में की गई मिस्टेक्स को सुधारने के लिए कोई ऐसी जर्नल एंट्री पास कर दें कि हमारा काम कम रहे और आंसर हमारा सही आए। तो देखेंगे मैंने इसमें क्या लिखा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या, व्हेन इट इज फाउंड दैट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये सारी एडजस्टमेंट कर दी थी मैंने, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सम एडजस्टमेंट्स आर नॉट येट मेड, कुछ एडजस्टमेंट या एक एडजस्टमेंट नहीं की होती हमने या भूल जाते हैं हम इसको, जैसे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने नहीं किया था। देन इन सच केसेस एन एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, पूरे अकाउंट को क्रॉस नहीं मारना होता, वो अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बना रहने देना होता है, बस एक जर्नल एंट्री हम लोग पास कर देते हैं ताकि जो चीज हम भूल गए हैं, जो एंट्री हमने पास नहीं करी, जो एडजस्टमेंट हमने पास नहीं करी, तो उस एंट्री के थ्रू वो एडजस्टमेंट भी पास हो जाए, ठीक है। ये है हमारी पहली बात। अब वो कैसे पास की जाती है तो जरा देखेंगे मेरे साथ साथ। एक हमें टेबल बनानी होती है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हम लोग ये टेबल बनाते हैं। तो ये क्या है, अभी इसके बारे में सारी बातें आपको क्लियर कर देते हैं A to Z। मान लो 3 पार्टनर है, 3 या 2 जितने मर्जी मान लो, चलो 2 पार्टनर्स मान लेते हैं हम लोग। एक पार्टनर का नाम है कमल और दूसरे पार्टनर का नाम है प्रीत। ये 2 पार्टनर है, कमल और प्रीत। तो कोई मिस्टेक होगी, कोई ऐसी चीज थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कि नहीं लिखी इन्होंने, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, ये भी मिस्टेक है। दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, ये लोगों ने क्या करा 6% ले लिया, ये भी मिस्टेक्स है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें इन्होंने क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें कैंसिल ना करना पड़े, वो हमारा चलता रहे ऐसे ही, बस एक जर्नल करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको एक दूसरी भाषा से समझ लेते हैं। तो जब भी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें एक ऐसी टेबल बनानी होगी, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। तो ये 2 पार्टनर है, एक का नाम है कमल, एक का नाम है प्रीत। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, कमल का ये डेबिट ये क्रेडिट, प्रीत का ये डेबिट ये क्रेडिट, और ये फर्म होती है, फर्म का डेबिट और ये क्रेडिट। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर पार्टनर्स का क्रेडिट है, अगर पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है,
पार्टनर्स का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो अगर पार्टनर्स का क्रेडिट है तो फर्म के लिए वो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में बोलता हूं, अगर पार्टनर का प्रॉफिट है, अगर क्या है पार्टनर का प्रॉफिट है, तो वो फर्म के लिए क्या होगा, वो लॉस होगा, ठीक है। और लॉस आता है हमेशा डेबिट साइड में। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपने, लॉस कहां पे आता है, डेबिट साइड में। आपको मैंने बताया था पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो डेबिट साइड में लिख दो, और पार्टनर को कुछ भी देना हो तो क्रेडिट साइड में लिख दो। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, पार्टनर का लॉस आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ज्यादा अच्छा है। फर्म का लॉस पार्टनर्स का प्रॉफिट, और फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स का लॉस। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये मैं भी थ्योरी में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में करूंगा ना तो आपको ये बातें ज्यादा क्लियर होंगी। बस आप ये याद रखना, हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। हम लोग जो सोचेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अगर फर्म का प्रॉफिट है, अगर हमारे क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा होगा, पार्टनर्स का लॉस हो रहा होगा। वाइस वर्सा, अगर फर्म का लॉस हो रहा होगा, अगर फर्म का लॉस हो रहा होगा, तो अब आप मुझे बताओ, फर्म का अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स का क्या हो रहा होगा, तो पार्टनर्स का हो रहा होगा प्रॉफिट। तो हमें जो सोचना है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो यही पीटीआर लिखा है मैंने, पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब याद रखने योग्य बातें। पीटीआर शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। पहला ऑप्शन लिख दिया, अगर लॉस टू फर्म है, देखो यहाँ पे फर्म का क्या है, लॉस है, तो लॉस टू फर्म है तो प्रॉफिट किसका होगा, प्रॉफिट टू पार्टनर्स होगा। ये पहली लाइन में ये बात लिखी हुई है। तो आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो फर्म के हिसाब से अगर हम सोचे यहाँ पे, तो फर्म का जो लॉस होता है वो आता है डेबिट साइड में, और फर्म का जो प्रॉफिट होता है वो आता है क्रेडिट साइड में। बस पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो वो रिवर्स होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट क्रेडिट में आता है और लॉस डेबिट में आता है। तो दोनों के हिसाब से जैसे मर्जी सोच लो, एक ही बात है। अब जरा ध्यान से देखना इस बात को, अगर फर्म का लॉस है तो पार्टनर्स का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये पहली बात है। डेबिट साइड ऑफ फर्म, तो लॉस जितने भी होते हैं डेबिट में लिखे जाते हैं, आपने देखा ही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो लॉस क्या होते हैं, डेबिट में लिखे जाते हैं। अगर डेबिट साइड ऑफ द फर्म, तो क्रेडिट साइड किसकी होगी, पार्टनर्स की होगी। अब देखो प्रॉफिट टू फर्म, अगर फर्म का प्रॉफिट है तो फिर लॉस किसका होगा, पार्टनर्स का होगा। अगर फर्म का प्रॉफिट है तो वो क्या आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो पार्टनर्स का जो बैलेंस है वो किस तरफ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। तो पहले तो ये दो बातें समझने की है। अब ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, यही हमारे सारे क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो फर्म है, अगर फर्म का यहाँ क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, ठीक है, फर्म का क्रेडिट बैलेंस आ जाता है, तो फर्म का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि फर्म का ये प्रॉफिट है। अगर फर्म का प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स का फिर क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा, पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फर्म के क्रेडिट बैलेंस में आंसर आ रहा है तो हमें पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस में लिखना होगा। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत हो, अब ये सारी बात क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉस, ठीक है। और अगर फर्म का यहाँ पे लॉस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो लॉस है फर्म का, तो पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, और फिर जो मैंने ये बातें लिखी हुई है ना, ये सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने फिलहाल आपको बता दिया, फर्म का लॉस तो पार्टनर का प्रॉफिट, और अगर पार्टनर का लॉस तो फर्म का प्रॉफिट, रिवर्स, ठीक है। और ये अभी ये तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, फोर्थ नंबर में क्या लिखा है वो मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखेंगे जरा क्वेश्चन ध्यान से, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 57 क्वेश्चन कह रहा है, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, एक का नाम है रिया, एक का नाम है मोना, एक का नाम है निशा, ठीक है जी। तो मैं यहां लिख देता हूं, रिया, मोना, और तीसरे पार्टनर का नाम क्या था, निशा। तो ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2:1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को,
ओके, अब हुआ क्या, कह रहा दी प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर रुपीज 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। कह रहा 3 साल से प्रॉफिट हो रहा था, 3 साल से क्या हो रहा था, प्रॉफिट्स हो रहे थे। तो प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो 3 साल से जो प्रॉफिट हो रहे थे वो ये थे, 1,40,000 का प्रॉफिट हो रहा था, एक साल इतने का हुआ, फिर 84,000 का हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, 1,06,000 का हुआ। अभी जो मैंने थ्योरी में कहानी बोली है ये सारी इसमें कवर हो जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक शेयर इक्वली। देखो क्या हुआ था, जब ये प्रॉफिट हुआ ना ये वाला, तो इन्होंने क्या बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। ठीक है जी, ये प्रॉफिट डिवाइड कर लिया होगा, फिर ये प्रॉफिट हुआ होगा तो फिर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, फिर ये प्रॉफिट डिवाइड कर लिया होगा, और लास्ट प्रॉफिट में भी यही किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा और ये प्रॉफिट डिवाइड कर लिए होंगे। अब प्रॉब्लम ये आई इन्होंने बाय मिस्टेक ना ये प्रॉफिट ना इक्वली ले लिए, मतलब 1:1:1 की रेशियो में ले लिए। तो आपने सीखा ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसी में प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो इनकी गलती क्या होगी, इनसे इन्होंने जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में ले लिए, 1:1:1 रेशियो में ले लिए, लेकिन इनको ये प्रॉफिट इसमें नहीं लेने थे, इनको इस रेशियो में लेने चाहिए थे। अब देखो एक ऑप्शन तो ये है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस 3 साल किया ना, इनको तो क्रॉस मार दो और दोबारा से बना लो, तो वो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये होता है, एक जर्नल एंट्री पास कर दो। अगर जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, तो ये सारी एडजस्टमेंट जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं वो एक ही जर्नल एंट्री में कवर हो जाएगी। तो हमारे कोर्स में हम जो सीखते हैं वो ये शॉर्टकट तरीका सीखते हैं, जर्नल एंट्री पास करने वाला, ये दोबारा नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे करना है, ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 57 है टीएस गरेवाल। तो 3 पार्टनर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स के तो ये कॉलम बनेंगे डेबिट क्रेडिट, और ये लास्ट वाला जो बनेगा ये फर्म का कॉलम बनेगा। ठीक है, तो पहले पार्टनर का नाम लिख देता हूं मैं रिया, यहां लिख दिया रिया। दूसरे पार्टनर का नाम है मोना, इधर भी लिख दिया। और तीसरे पार्टनर का नाम है निशा, यहां पे ये भी लिख दिया। और ये जो लास्ट में आप बनाओगे ना, ये फर्म का अकाउंट बनाएंगे। ये किसका अकाउंट होगा, फर्म का अकाउंट होगा। तो अब क्या करा इन्होंने, जो मिस्टेक करी है, पहले तो ये जो प्रॉफिट है ना इनको प्लस कर लो तीनों का। अब ये नहीं बार बार अलग अलग हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों की एक साथ पास करेंगे। तो पहले क्या करना है, अपने इसको क्या कर लेना है, प्लस कर देना है। तो तीनों चीजों को क्या करते हैं हम लोग, प्लस कर लेते हैं। तो हमारा जो है ना प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो ये प्लस करके आ रहा है 3,30,000। ठीक है, इन्होंने जो मिस्टेक करी है ना, ये 1:1:1 में जो इन्होंने ये प्रॉफिट ले लिया, ये मिस्टेक है। तो पार्टनर्स की मिस्टेक सुधारनी है, उससे कुछ वापस लेना होता है, तो डेबिट साइड में लेते हैं। पार्टनर से कुछ भी वापस लेना है तो आप क्या करोगे, किस साइड में लोगे, डेबिट साइड में। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट, क्या किया था इन्होंने, प्रॉफिट रोंगली डिस्ट्रीब्यूट, profit wrongly distributed in the ratio of, कौन सी रेशियो में ले रहे थे, ये 1:1:1। तो ये इन्होंने ना गलती कर दी। तो पार्टनर से ना ये पैसा वापस ले लो, 3,30,000 के अगर 3 पार्ट्स कर दूं ये 1:1:1 में, तो ये क्या कर दो, पार्टनर से वापस ले लो। तो पार्टनर से वापस लेना मतलब पार्टनर के लिए लॉस है। तो 3 हिस्सों में अगर मैं इसको करूंगा तो 3,30,000 है, तो 1,10,000। तो इससे ही वापस ले लिया हमने, रिया से, मोना से भी वापस ले लिया हमने, और निशा से भी हमने ये पैसा वापस ले लिया। क्योंकि 3 साल से ये यही गलती कर रहे थे कि ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है ये इक्वली बांट रहे थे। तो ये इनकी मिस्टेक थी, तो मिस्टेक सुधारनी है। तो ये जो पैसा ले चुके हैं इनसे वापस ले लो। तो डेबिट साइड में पार्टनर से पैसा वापस ले लिया जाता है, और ये पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। अगर पार्टनर का लॉस है ये, तो फर्म के लिए क्या होगी, ये इनकम होगी, फर्म का प्रॉफिट होगा। पार्टनर्स के अगर ये डेबिट साइड में लिख रहे हो तो फर्म के कौन सी साइड में लिखोगे, क्रेडिट साइड में। और तीनों का टोटल यहां पे लिख देंगे 3,30,000। ठीक है जी, ये पहली बात है।
और दूसरी बात आपको ये बता रहा हूं, जो हमें प्रॉफिट देना था, ठीक है, वो कौन सी रेशियो में देना था, वो वाली रेशियो में अब इनको दे दो। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं प्रॉफिट शुड बी, तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट, तो कौन से रेशियो में होना चाहिए था, जो इनकी रेशियो दे रखी है 3:2:1। तो ये जो मिस्टेक करी थी ना, ये प्रॉफिट इक्वली दिया था, तो ये वापस ले लिया हमने और अब इस रेशियो में दे रहे हैं। तो अब पार्टनर्स को ये देना है हमें प्रॉफिट, 3,30,000 को हम लोग इस रेशियो में बांटेंगे, तो इसका जो आएगा 1,65,000 आएगा, इस पार्टनर को मिल जाएगा, ये प्रॉफिट है इसके लिए। ऐसे इस दूसरे वाले का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,10,000, ये भी इसको मिल जाएगा। और तीसरे वाले का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 55,000। तो ये पार्टनर्स के लिए क्या है, प्रॉफिट है, पार्टनर्स को ये मिल रहा है प्रॉफिट। अगर ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर ये पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो आपको इसको फर्म के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो फर्म के लिए ये लॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3,30,000। ठीक है जी, तो मैं अब सीधा सीधा बोल रहा हूं, पार्टनर्स ने जो गलती करी थी इक्वल प्रॉफिट लेके, तो मैंने वो गलती सुधार दी, मैंने ये पैसे उनसे वापस ले लिए। पार्टनर्स ने मुझसे कहा कि भाई तूने ये वापस तो ले लिया, हमने इक्वल ले लिया था, अब हमें बैलेंस वापस तो कर, हमने इक्वल दिया था, तूने वापस ले लिया अकाउंट में, ठीक है, अब हमें इस रेशियो में तो दे, तो मैंने इस रेशियो में दे दिया। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है, ये जो फर्म है ना इसकी क्लोजिंग करनी होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो मैच ही कर रहा है, ठीक है, ये तो मैच कर रहा है इक्वल, तो इसको इसकी बैलेंसिंग करनी होती है। तो ये हो जाएगा 3,30,000 इधर भी, और ये 3,30,000। हर क्वेश्चन में ये मैच नहीं करेगा, कुछ बैलेंस निकल के आएंगे, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे भी आएंगे। तो इसमें तो ये मैच कर गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग नहीं होती, इसकी टोटलिंग होती है, बस इसको प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब है, इसको मैं ऐसे का ऐसे कॉपी कर देता हूं, 1,10,000 और यहाँ पे 1,65,000, ऐसे इसको भी टोटल कर दो, 1,10,000 और यहाँ भी 1,10,000। इसमें बैलेंसिंग कुछ नहीं करनी है, ऐसे टोटलिंग करके लिखना है। इधर करोगे 1,10,000 और ये आ जाएगा 55,000, 55,000। तो इतना काम करने के बाद अब जो मेन काम रहता है, लास्ट काम जो है हमारा आंसर जिससे आ जाएगा, आपने क्या करना है, इन दोनों में देखना है ज्यादा किस तरफ है, डेबिट साइड में ज्यादा है या क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, अगर इसका मैं गैप करूं तो 55,000 ज्यादा है। तो यहाँ पे ज्यादा वाली तरफ में ये बैलेंस भरना है मैंने 55,000, तो क्रेडिट साइड में मेरा क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं मैं 55,000। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बस देखो आप क्या हो रहा है, बाकी नेक्स्ट में समझेंगे। तो यहां लिख दिया मैंने 55,000। ये दोनों इक्वल हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा। अब इधर आ जाओ निशा के अमाउंट में, तो यहां और यहां देखोगे ना, तो ज्यादा किस तरफ है, यहाँ डेबिट साइड में ज्यादा है। अगर इसको देखोगे तो ये डेबिट साइड में ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है वो लिख देते हैं, 55,000 डेबिट साइड में ज्यादा है। तो हमें जो जर्नल बनानी है ना, जर्नल बनानी थी, वो हमारे आंसर आ गया है। निशा के अकाउंट को करेंगे डेबिट, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिया के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ये 55,000 और 55,000, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे उस रेशो में इसको मिलना था चाहे इस रेशो में मिलना था, इसको सेम अमाउंट ही मिला, तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी जिसको ज्यादा मिला हुआ था वो वापस कर देगा, और जिसको कम मिला था उसको मिल जाएगा। तो अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो ये जो रिया है जिसको आप क्या करने जा रहे हो, क्रेडिट करने जा रहे हो, तो इसको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 1:1 रेशो के हिसाब से इसको कम मिल रहा था और इस रेशो के हिसाब से इसको ज्यादा मिल रहा है। तो इसको पेमेंट मिलेगी, तो रिया को क्रेडिट में कर देंगे और निशा को क्या कर देंगे, डेबिट में कर देंगे। तो अब हमें क्या करनी है, एक जर्नल पास करनी है, तो हम जर्नल पास कर देते हैं। बस यही सिंपल सी कहानी होती है, इसके अंदर कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो जर्नल का फॉर्मेट जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सही है, डेट हमारी इसमें है ही नहीं, तो हमारा जो है निशा का जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं मैं निशास कैपिटल अकाउंट,
निशास कैपिटल अकाउंट ये लिख दिया मैंने डेबिट, और रिया को मिलेगा टू रियाज कैपिटल अकाउंट। और मैंने पहले भी बताया पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और जो बैलेंस निकाला है आपने 55,000 वो दोनों तरफ लिख देना, यहाँ डेबिट में भी और यहाँ पे क्रेडिट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, आपने क्या करा है, ये जो प्रॉफिट है इसकी एडजस्टमेंट कर दी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड। तो एग्जाम में ये वाला आंसर हमारा चेक किया जाता है, और वो जो टेबल बनाई है वो हमारी वर्किंग नोट में होती है, तो मतलब ये फेयर आंसर है, और वो वर्किंग नोट बनाओगे और उसके भी नंबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक बार और बोल देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये था, ये तीन पार्टनर थे और 3 साल से जो प्रॉफिट हो रहा था ना उसको इक्वली ले जा रहे थे, लेकिन इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 थी। तो आपको भी ये बात पता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उसी में ही प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। तो ये गलती यही कर रहे थे कि इक्वली ले रहे थे, तो हमने गलती सुधार दिया। तो हमने क्या करा, जो इन्होंने इक्वली लिया था पहले तो वो इनसे वापस ले लिया, तो ये इनका लॉस हो गया। इनके अकाउंट को कम करोगे तो लॉस हो जाएगा, और पार्टनर से कुछ लेना होता है तो डेबिट साइड में, तो ये कम कर दिया। अगर ये पार्टनर का लॉस होता है तो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, तो फर्म के क्रेडिट साइड में आएगा। मतलब जो चीज यहाँ पे डेबिट में लिखोगे वो फर्म के क्रेडिट में लिखनी है, और जो चीज यहाँ पे क्रेडिट में लिखोगे वो फर्म के डेबिट में लिखनी है। बस मैं लॉजिक ये बता रहा हूँ, पार्टनर के डेबिट साइड में लिखने का मतलब है पार्टनर्स का लॉस, और अगर पार्टनर्स का लॉस है तो फर्म का क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा, ये 1:1:1 रेशियो में ये वापस ले लिया हमने प्रॉफिट, और अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी इस रेशियो में इनको दे रहे हैं प्रॉफिट 3:2:1 रेशियो में। अब 3 साल का प्रॉफिट हो 10 साल का हो, सबको प्लस करके एक साथ ही देना होता है, तो हमने क्रेडिट साइड में दे दिया। और जब पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा जाता है तो मतलब पार्टनर्स का क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है, ये पार्टनर्स का क्या है, प्रॉफिट। अगर ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो फर्म के लिए क्या होगा, लॉस होगा, तो फर्म की डेबिट साइड में, क्योंकि पार्टनर्स की क्या थी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा आपका, सबसे पहला काम होगा फर्म को बैलेंसिंग करनी है, फर्म के अकाउंट को बैलेंस करना है। तो ये तो बाय लक इक्वल आ गए थे, आने वाले क्वेश्चनों में इक्वल नहीं आएंगे, कम ज्यादा कुछ आएगा, तो मैं बताऊंगा उसमें कैसे होता है। और वो जो मैंने पॉइंट लिखे थे, जो मैं कह रहा था अभी आपको पॉइंट्स बताता हूँ, तो उसके अंदर मैंने एक ये बात भी लिखी थी कि इसको क्या करना होता है, हमारे को बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, सबसे नीचे लिख दिया मैंने। तो पहली बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी, ये मैं बता चुका हूँ, फर्म का लॉस पार्टनर्स का प्रॉफिट, और फर्म का प्रॉफिट पार्टनर्स का लॉस। तीसरा ऑप्शन ये था, बैलेंस ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फर्म का पहले बैलेंस निकाल लो, मतलब कहने का ये है, इस लाइन का मतलब है पहले इस फर्म के अकाउंट को बंद करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा वो निकाल लेना और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। ये पॉइंट नंबर था 3। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में जो मैंने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है टोटल ऑफ ईच साइड इज मेड। कह रहा सभी का प्लस कर लो, सिर्फ टोटल करना है, कुछ बैलेंसिंग नहीं करनी। इसका प्लस करके उतार लो, इसका अमाउंट प्लस करके उतार लो, इसका सेम उतार लो, और उसके बेसिस पे क्या कर दो, एन जर्नल एंट्री पास, और इसी बेसिस पे एक जर्नल पास कर दो। तो ये जो हमारे अमाउंट आते हैं इसी के बेस पे हम जर्नल पास कर देते हैं। तो अभी आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 में हमारे सिर्फ 2 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर्स के लिए अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग, ये रहा 2 पार्टनर्स के लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा देते हैं अभी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा। कह रहा P and Q वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। 2 पार्टनर हैं P और Q, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। कह रहा देयर फिक्स्ड कैपिटल वर ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो 2 लाख और 3 लाख है। ये फिक्स जब भी लिखा होता है ना,
तो जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम लोग कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट लिखते हैं। ये मैंने आपको बात पहले भी बता रखी है। उसके बाद लिखा है दी पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड जो है ना प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास द जर्नल एंट्री। अब हुआ ये है कि 31 मार्च 2016 को इन लोगों ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, मतलब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया, बाय मिस्टेक भूल गए वो, और जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अब हमने क्या करना है, इस एरर को एक जर्नल एंट्री से सुधार देना है बस। तो देखेंगे मेरे साथ साथ। तो ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट है और इसमें दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है पी, यहाँ लिख दिया पी, एक का नाम है क्यू, और ये जो तीसरा बनता है ये होता है फॉर्म का। ठीक है, और ये टीएस गरेवाल 58 क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम जो इन्होंने गलती करी है वो हम लोग सुधार देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया इन्होंने, कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो यहां पे हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, कितना परसेंट बोला था क्वेश्चन वाले ने, 12%। ये हम क्या कर देते हैं, टू बी, पार्टनर्स को कुछ देना है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, टू बी क्रेडिटेड। तो पार्टनर्स को कुछ भी देना हो तो क्रेडिट साइड में लिख देना। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ जो इंटरेस्ट जो इनकी कैपिटल लगी हुई है उसके ऊपर 12% निकालने हैं। तो 2 लाख का 12% निकाला मैंने, आया 24,000। तो ये पार्टनर्स को दे दो, यहाँ पे आ गया 24,000। और दूसरे वाले की कैपिटल 3 लाख है, उसका 12% निकाल लो, 36,000, इसको यहाँ पे दे दो 36,000। ठीक है, अब पार्टनर्स को यहाँ पे दे रहे हो आप, पार्टनर्स का प्रॉफिट है। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। अगर पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखा है तो फर्म की किस साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब इसको ना प्लस कर लो तो ये अमाउंट आ जाएगा 60,000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये पहली बात। ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बोला हुआ क्वेश्चन में, बस यही बात बोली थी कि पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया तो हमने दे दिया पार्टनर्स का प्रॉफिट, फर्म का लॉस। अब क्या होता है, बैलेंसिंग करनी होती है, तो सबसे पहला काम जो होगा बैलेंसिंग करने का वो किसका होगा, इस फर्म को बंद करो। तो ये लो जी, बैलेंसिंग कर देता हूं मैं, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। टोटलिंग करी यहाँ पे 60,000 है, इसका मतलब है यहाँ पे भी क्या आएगा, 60,000 निकल के आएगा। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि इक्वल कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बैलेंस कर देता हूँ। अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहले वाले क्वेश्चन में ये ना मैच कर गया था, तो आपने इसको सीधा सीधा बंद कर दिया था। इस बार ये मैच नहीं करा, ये 60,000 आया था या कुछ भी नहीं आया था। तो बैलेंसिंग फिगर ये हमारी जो है ना, इसको हम बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं, रफली मैं लिख देता हूँ बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो फर्म का क्रेडिट, अगर फर्म के क्रेडिट साइड में लिखा होता है तो ये फर्म का क्या होता है, अगर फर्म के क्रेडिट साइड में है तो ये फर्म का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। फर्म का क्या होगा, प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था अगर फर्म का प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स का क्या होगा, लॉस। अगर ये फर्म के क्रेडिट साइड में लिखा है ना तो इसको क्या कर देंगे, हम पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या है, लॉस है, लॉस। ठीक है, तो ये लॉस जो होता है उसको क्या करना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना होता है। तो ये पहला ऑप्शन इंटरेस्ट दे दिया हमने, और दूसरा ऑप्शन है हमारा लॉस। ठीक है, तो लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, किस रेशियो में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो। तो इनकी जो पी और क्यू की रेशियो क्या थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस इक्वली। तो 1:1 में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्रेडिट में बैलेंस आया तो यहाँ पे डेबिट में लिख देना। तो ये हो जाएगा 30,000 इसका और 30,000 इसका। बस इक्वल आ जाए तो सीधा इसको टोटलिंग कर लो। अगर इक्वल नहीं आ रहा, कुछ बैलेंस आ रहा है, अगर ये क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो इनके डेबिट में डाल देना, और अगर बैलेंस यहाँ डेबिट में निकाला के आ रहा है तो इनके क्रेडिट साइड में डाल देना। अब इनकी ना टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग सिर्फ इनकी होती है फर्म की, इसकी सिर्फ क्या होगी, टोटलिंग होगी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी टोटलिंग कर देते हैं, मतलब इन अमाउंट्स को क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं। तो प्लस कर रहा हूं मैं, ये 30,000 ऐसी कॉपी कर रहा हूं मैं,
ये 24,000 भी ऐसे ही कॉपी कर दिया, ये 30,000 भी मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, और ये 36,000 भी मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, आई बात समझ। अब क्या समझने वाली बात है, ये सिर्फ ना टोटलिंग करनी होती है। अब देखो कौन सी तरफ ज्यादा है, इन दोनों में आप चेक करो कौन सी तरफ ज्यादा है। तो ये डेबिट साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 6,000, तो यहाँ पे 6,000 लिख दो। ये आप जर्नल एंट्री के लिए लिख रहे हो अपने लिए। अब इधर आ जाओ, इसमें कौन सी तरफ ज्यादा है, इसमें इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 6,000, तो यहाँ भी 6,000 लिख दो। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई पी डेबिट टू क्यू, तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। और इसमें हमारी कैपिटल फिक्स दे रखी थी, तो हम लोग लिखेंगे पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। बस ये बात नहीं बताई है, अगर ये मैच कर रहा है तो सीधा सीधा लिख दो। और अगर इसमें कोई बैलेंस बच रहा है, अगर वो क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो उसको डेबिट में डाल देना, और अगर डेबिट में यहाँ बैलेंस बच रहा है तो उसको क्रेडिट में डाल देना, फिर टोटलिंग कर देना, इसकी बैलेंसिंग और इसकी टोटलिंग। तो मैं जर्नल पास कर रहा हूँ पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री, और इधर लिख देते हैं हम पीस करंट अकाउंट डेबिट, पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। और बैलेंस तो सेम ही आता है, 6,000 यहाँ पे लिख दो और 6,000 यहाँ पे लिख दो। और ये जो आपने एंट्री पास करी है, ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करी है, जो कि आप भूल गए थे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भूल जाना आपको पता ही है, ओमिटेड, और आपने क्या कर दिया, नाउ एडजस्टेड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 58। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में है हमारे पास दो पार्टनर्स। तो दो पार्टनर्स हैं, उसके लिए हमारा जो है दो पार्टनर्स वाला फॉर्मेट आपको तो ये पेपर में बनाना होगा। हम लोग तो क्या करते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं हमारा, ताकि टाइम बचे और काम हमारा आसान हो जाए। लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको बनाने की प्रैक्टिस साथ साथ करनी होगी। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है 59। ये 1 2 3 पेज, TS गरेवाल, 59 क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा, प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 were distributed equally between the partners Pankaj and Anu without allowing interest on capital। वो ये कह रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ, उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर्स को देना चाहिए था, उसके बाद जो बचता वो डिस्ट्रीब्यूट करते तो बिल्कुल सही होता। इन लोगों ने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भूल गए देना और प्रॉफिट बांट लिया। तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। तो यहां लिख देते हैं, पहले पार्टनर्स के नाम लिखते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वाज पंकज 3000, अनु 1000। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला नाम जो इन्होंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पंकज, तो पंकज लिख दिया फर्स्ट नेम, और दूसरा नाम है अनु। और ये जो तीसरा बना है, ये मैंने आपको बताया था, ये आपको फॉर्म का बनाना होगा।
अब जो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया ना, तो पहले वो दे देते हैं इनको, और पार्टनर्स को कुछ देना होता है तो क्रेडिट साइड में दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको IOC भी कहते हैं, तो टू बी ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, तो कर देते हैं हम लोग क्रेडिट। तो इसमें अमाउंट भी निकाल के दिया हुआ है पंकज का 3000, तो ये पंकज का प्रॉफिट दे दिया उसको, ये अनु को दे दिया। तो अब आपको पता चल ही रहा होगा, अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो फर्म का क्या हो जाएगा, लॉस, तो यहाँ आ जाएगा 4000 लॉस में, फर्म का डेबिट साइड में। इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो बैलेंसिंग करनी है, किसकी करनी है, फर्म की बैलेंसिंग करनी है, मतलब पहले फर्म के अकाउंट को बंद करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ये 4000 ऐसे लिख दिया। अब बैलेंसिंग करने का मतलब है इक्वल करना होता है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना होगा, 4000, ठीक है। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, पेपर में आप ऐसे मत दिखाना ये बैलेंसिंग फिगर है, मैं आपको बता रहा हूँ बस। अब ये जो है ना क्रेडिट साइड में जो निकल के आया है फर्म के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में जब भी आया तो वो प्रॉफिट होता है। तो ये फर्म का अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर फर्म के क्रेडिट साइड में आया तो पार्टनर्स के ये क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। और किस रेशो में आ जाएगा, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है। तो ये जो है ना, ये जो पैसा था ये कहाँ चला गया, इन्होंने गलती से प्रॉफिट समझ के बांट लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये इनके लिए अब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो रेशियो है इक्वली है, इक्वली। तो जो इन्होंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था वो हमने इनसे वापस ले लिया, टू बी डेबिटेड। तो आपने सोचना कुछ नहीं है, जो इनको देना है उनको दे देना। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर्स को दे देना, क्रेडिट में दोगे तो फर्म के डेबिट में लिख देना, ठीक है। सैलरी देनी है पार्टनर्स को क्रेडिट में दे देना, फर्म के डेबिट में लिख देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है तो पार्टनर्स के डेबिट में लिख देना, तो फर्म के क्रेडिट में लिख देना। तो जो भी चीज होगी ऐसे लिख देना। उसके बाद बैलेंसिंग इसकी कर लेना, फर्म की। अगर फर्म के क्रेडिट साइड में आ रहा है तो फर्म का प्रॉफिट है तो इन लोगों के डेबिट में डाल देना उतना ही अमाउंट, जितना बैलेंसिंग फिगर आएगा उतना ही अमाउंट इनके यहाँ पे डाल देना। जैसे यहाँ क्रेडिट में आ रहा है तो इसी को रेशियो में मैं डेबिट में डाल दूंगा, और अगर यही चीज यहाँ डेबिट में आ रही होगी तो मैं क्या करूंगा, इसको क्रेडिट में डाल दूंगा, बस सीधी सीधी सी बात। अब ये 4000 ना, इसके क्या हो जाएगा, अगर इसका फर्म का प्रॉफिट है तो इन लोगों का ये लॉस होगा, तो ये 4000 इनके डेबिट साइड से निकाल लिए जाएंगे। डेबिट साइड में लिखने का मतलब है निकाल लेना। तो यहाँ पे अगर रेशियो में बांटूंगा मैं इक्वली, तो 2000 इसमें आ जाएगा और 2000 इसमें आ जाएगा, ठीक है। इनकी बैलेंसिंग नहीं करनी होती, इनका बस प्लस कर लिया करो आप लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटलिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 2000 यहाँ हो गया और 1000 यहाँ, इधर आ जाओ, 2000 यहाँ पे हो गया, 3000 यहाँ हो गया। और अब लास्ट काम जो होता है हमारा जर्नल वाला होता है। तो अब इन दोनों में पहले चेक करो ज्यादा किस तरफ है। तो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1000, तो यहीं पे 1000 कॉपी कर दो। इन दोनों में देखो किस तरफ ज्यादा है, डेबिट साइड में ज्यादा है तो यहाँ पे 1000 कॉपी कर दो, जितना भी ज्यादा हो। तो सीधी सीधी जर्नल बन गई, पंकज को क्रेडिट करना है और अनु को डेबिट करना है। तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि कैपिटल फिक्स हो कि हम करंट अकाउंट यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जर्नल एंट्री में क्या बोला मैंने, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट। बस ये जर्नल है हमारी, यहाँ पे अमाउंट डाल दो। तो पूरे टॉपिक में अब मैं आपको यही चीजें सिखाने वाला हूँ और कुछ नया नहीं है, बस यही बात है। जो चीज इनको नहीं दी वो इनके क्रेडिट साइड में डाल देनी है। अगर इनसे चार्ज करनी थी वो चार्ज करना भूल गए तो वो डेबिट में चार्ज कर लेंगे। तो ये एडजस्टमेंट क्या थी, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन, भूल जाना,
ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस इतना ही काम इसमें करना था। पिछले क्वेश्चन में क्या मैंने करंट अकाउंट लिखा था? हाँ, मैंने करंट अकाउंट ही लिखा था। तो ये पेज नंबर है 3। अब आते हैं पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन 60 देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे। आजाद एंड बेनी, बेनी बोल लो या बेनी बोल लो, एक ही बात है। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। देयर कैपिटल्स आर ₹40,000 एंड कितनी है? 80,000। तो ये जो कैपिटल दे रखी है 40,000 और 80,000 दे रखी है। आफ्टर जी अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन प्रिपेयर्ड, अकाउंट बनने के बाद इट वॉज नोटिस, ऐसा नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। मतलब सीधी बात ये बोल रहा है कि भैया इन्होंने अकाउंट्स तो बना लिए, उसको बंद भी कर दिया, बाद में ये बात पता चली कि 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों ने अपने अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट मतलब इन्होंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया। तो अब ये हमसे क्या चाह रहे हैं? अब ऐसा डिसाइड किया गया है कि एक जर्नल एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो जिससे ये जो है गलती सुधर जाए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा है, कोई इसमें चेंज नहीं है। तो अब इसमें 2 पार्टनर्स हैं, तो हमारा जो फॉर्मेट होगा एडजस्टमेंट वाला वो 2 वाला होगा, लेकिन हमारे पास 2 वाला है या नहीं ये देख लेते हैं। ये लो जी, मिल गया 2 वाला। तो पहला नाम लिख देते हैं हम आजाद का, लिख देते हैं यहाँ पे आजाद, और यहाँ पे बेनी, और ये हो गया फॉर्म। क्या मिस्टेक होगी? वो जो प्रॉफिट था दिया नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं भाई, नहीं प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने दिया, तो अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी। अगर पार्टनर्स को कुछ भी देना है तो वो कहाँ पे लिखोगे? उसके क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो निकाल लो 40,000 का 5% 2,000, तो यहाँ पे लिख दो आजाद केस में, और 80,000 का 5% 4,000, ये बेनी के क्रेडिट साइड में लिख दो। पार्टनर्स का प्रॉफिट, तो फर्म का क्या होगा? लॉस, तो ये प्रॉफिट लिख दिया, तो फर्म का यहाँ डेबिट साइड में लॉस। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यहाँ पे बैलेंसिंग कर दें हम, ये हो जाएगा 6,000, इधर भी 6,000। तो बैलेंसिंग करनी है, यहाँ पे तो कोई है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 6,000। ये होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर, जो कि हमें लिखना नहीं होता पेपर में। और ये जो निकल गया है ना 6,000 क्रेडिट साइड में, मतलब फर्म के लिए प्रॉफिट है। तो फर्म के अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस निकल के आएगा तो आपको पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखना होगा, और उनकी रेशो में। तो इनकी जो रेशो दे रखी है क्वेश्चन में वो इक्वल है, तो 3,000 यहाँ आ जाएगा डेबिट में इसके, और 3,000 इसके डेबिट में लिख देना। और अब क्या करना है? ये क्या है? ये इन्होंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इन्होंने लिया नहीं था, तो वो पैसा कहाँ गया होगा? तो वो ये गलती से ये किया होगा, इन्होंने प्रॉफिट समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो 1:1। अब उसको आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो ये काम किया आपने। तो इसकी बैलेंसिंग होती है, लेकिन इसकी बैलेंसिंग नहीं होती, इसकी टोटलिंग होती है। बस कर दो टोटलिंग। तो ये लो जी, हमने टोटलिंग भी कर दी। यहाँ पे आ जाएगा 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000। अब लास्ट काम क्या होता है? हमें ये देखना होता है ज़्यादा क्या है या कम क्या है। तो यहाँ देखो, ठीक है, ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे डेबिट साइड में। तो आजाद के डेबिट साइड में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1,000, तो यहाँ लिख दो 1,000। अब इसमें चेक करो ज़्यादा किस में है। ठीक है, बेनी के क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1,000। इसका मतलब है आजाद को डेबिट करना है, आजाद पे करेगा, और बेनी को क्या करना है? क्रेडिट करना है।
बेनी को मिलेगा। तो आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख देते हैं यहाँ पे। तो आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स का अगर नाम लिखा है इन्होंने तो हम करंट अकाउंट लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं मुझे दिख नहीं रहा कि फिक्स लिखा हुआ है, तो हम सारा काम कैपिटल अकाउंट में ही करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं आजाद कैपिटल अकाउंट। अगर आपको कहीं फिक्स कैपिटल लिखा हुआ मिल जाए किसी क्वेश्चन में तो यहाँ करंट अकाउंट कर देना। टू बेनी, बेनीज कैपिटल अकाउंट। इस लाइन का मतलब है आजाद 1000 रुपीज पे कर रहे हैं और बेनी को 1000 रुपीज मिल रहे हैं। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एडजस्टमेंट थी वो हमने पूरी कर दी। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय।